इन विच ऑफ दीज डायग्राम्स डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस रिमेन्स कांस्टेंट। चार ग्राफ दिए हैं आपको और चारे पूछ रहे हैं किस में डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो प्रेशर और टेम्परेचर में सारे ग्राफ हैं। तो P इज इक्वल टू होता है रो आर टी बाई एम। तो अगर डेंसिटी कांस्टेंट हो गई तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया। तो ये जो इक्वेशन बन रही है वो y इज इक्वल टू एम एक्स जैसी इक्वेशन बन रही है जिसकी स्लोप में डेंसिटी आ रही है। तो ये होती है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो जिसमें प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा वही वो प्रोसेस होगी जिसमें डेंसिटी कांस्टेंट होगी। इस तरह से ये ग्राफ होना चाहिए। इसका आंसर क्या बनेगा आपका डी पार्ट। V इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स प्रेशर अपॉन टेम्परेचर की पावर 0.033 यानी 1/3 है। ठीक, के कोई कांस्टेंट है और ये पूछ रहे हैं ये कैसी प्रोसेस है, एडियाबैटिक है, आइसोथर्मल है, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, ये पूछ रहे हैं क्या है ये प्रोसेस। ठीक, तो जरा बना के देखते हैं। V इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू ये है P अपॉन टी की पावर 1/3। ठीक है, अब सब कुछ इधर अगर लेके आए या पहले दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं तो V क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का क्यूब, एक नया कॉन्स्टेंट मान लिया मैंने K डैश P अपॉन टी। अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस होती तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता, तो टेम्परेचर फंक्शन में नहीं होता। अगर ये आइसोकोरिक प्रोसेस होती तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता। जिस तरह की चीज़ें होती, एडियाबैटिक होती तो अलग चीज़ें हैं, आइसोबारिक में अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो हम P और V में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो टेम्परेचर में यहाँ से गायब करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो V क्यूब इज इक्वल टू बन रहा है आपका K डैश P अपॉन टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर होगा PV अपॉन NR। तो NR ये ऊपर आ गया, प्रेशर से प्रेशर क्या हो गया, कैंसिल आउट। ठीक, तो ये कुछ बनने वाला अभी आपको समझ में आएगा। ठीक, तो ये वॉल्यूम जब इधर पहुंचेगा तो ये आ जाएगा V2 पावर 4 इज इक्वल टू, और इधर जो कुछ भी बचा सब एक नया कांस्टेंट हो गया K डबल डैश। तो अगर वॉल्यूम की पावर 4 एक कांस्टेंट है तो वॉल्यूम भी अपने आप में क्या होगा, कांस्टेंट। तो ये जो प्रोसेस निकल के आई, ये कौन सी प्रोसेस निकल के आई, आइसोकोरिक प्रोसेस। जैसे ही मैंने T को रिप्लेस किया वैसे ही प्रेशर कैंसिल आउट हो गया, वॉल्यूम बचा, वॉल्यूम जो बचा वो भी एक कांस्टेंट के बराबर बचा। ठीक है, तो इसका मतलब वो प्रोसेस कौन सी थी, वो थी आइसोकोरिक प्रोसेस। द डेंसिटीज एट पॉइंट ए एंड बी आर रो नॉट एंड 3/2 रो नॉट। ठीक है, ए पॉइंट की डेंसिटी रो नॉट है ए पॉइंट पे, और बी पॉइंट पे डेंसिटी जो है वो क्या है, 3/2 रो नॉट है। ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ है तो ये पक्की बात है ये ओरिजिन से पास नहीं करेगा। अगर ओरिजिन से पास करती है लाइन तो अभी हमने देखा प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ अगर ओरिजिन से पास करता है तो वहाँ डेंसिटी कांस्टेंट होती है। ठीक, लेकिन यहाँ पे ए पॉइंट पे डेंसिटी कुछ और है, बी पॉइंट पे डेंसिटी कुछ और है, तो ये पक्की बात है ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं करेगी। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ऑन पी एक्सिस। ठीक है, बी पॉइंट का जो प्रेशर है वो आपको निकालना है। ठीक है, तो सेटल कर लेते हैं इक्वेशन। पी वी इक्वल टू रो आर टी लगाएंगे हम, पी इज इक्वल टू रो आर टी बाई एम, ये इक्वेशन हम लगाने जा रहे हैं। पहले पॉइंट ए पॉइंट के लिए लगाएं, ए पॉइंट के लिए तो प्रेशर कितना है, पी नॉट है, डेंसिटी कितनी दी है, रो नॉट दी है, आर टेम्परेचर वहाँ का कितना है, टी नॉट, और मॉलिकुलर मास मैंने मान लिया एम। ये पहले वाले उसके लिए हो गई, पहले वाले पॉइंट ए के लिए प्रेशर और डेंसिटी टेम्परेचर की इक्वेशन है। ठीक, अब यही इक्वेशन हम बी पॉइंट के लिए लगाते हैं। तो प्रेशर जो है वो आपका एक्स है, डेंसिटी जो है वो 3/2 रो नॉट है, आर टेम्परेचर कितना है 2T नॉट अपॉन मॉलिकुलर मास एम। तो इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो जो एक्स आ रहा है वो 3 टाइम्स आ रहा है रो नॉट आर टी नॉट बाई एम। तो यहाँ से साफ पता लग रहा है कि पी नॉट जो था वो रो नॉट आर टी नॉट बाई एम था, और एक्स जो है वो 3 टाइम्स है। इसका मतलब एक्स जो है वो 3 पी नॉट के बराबर आ गया, यानी उस पॉइंट का जो प्रेशर होगा वो कितना आ गया, 3 पी नॉट। सो योर आंसर इज सी पार्ट। The given curve represent the variation of temperature as a function of volume for 1 mole of an ideal gas। ये वॉल्यूम है, यहाँ टेम्परेचर है, टेम्परेचर और वॉल्यूम का ग्राफ आपको दिया, और ये स्ट्रेट लाइन तो है बट ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं है। अगर टी और वी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होता तो प्रेशर कांस्टेंट हो जाता। ये समझ में आया आपको, अगर टी और वी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होता तो ये प्रेशर क्या हो जाता, कांस्टेंट। तो आंसर इसका बन जाता डी पार्ट। लेकिन ये ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, इसका एक इंटरसेप्ट है। तो ये जो इक्वेशन आएगी इसकी
वो y इक्वल टू एम एक्स नहीं आएगी, वो आएगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, क्योंकि कुछ इंटरसेप्ट भी है। y एक्सिस पे आपका टेम्परेचर, स्लोप कितनी है, स्लोप इसकी 1045 1 होगी, x पे क्या है वॉल्यूम, प्लस एक कांस्टेंट मान लेते हैं, उस कांस्टेंट को मैं कह देता हूँ टी नॉट। ठीक है, टेम्परेचर एक्सिस पे, इसलिए उस कांस्टेंट का नाम क्या रख दिया हमने, टी नॉट। तो ये है इक्वेशन। अब आपको प्रेशर के वेरिएशन पूछना है वॉल्यूम के साथ, तो टी को रिप्लेस करते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन लगाते हैं। ठीक है, टी की जगह क्या लिखेंगे, पी वी अपॉन एन आर। इक्वल टू वी प्लस टी नॉट। तो ये जो P आपका आया वो आपका आया एन आर से मल्टीप्लाई करेंगे, V से डिवाइड करेंगे। तो जैसे V से डिवाइड करोगे तो यहाँ तो बचेगा 1, प्लस यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा टी नॉट अपॉन वी। तो ये है प्रेशर का वेरिएशन वॉल्यूम के साथ। अब कुछ चीज़ें क्लियर हैं कि वॉल्यूम अगर आप बढ़ाओगे तो प्रेशर कम होगा, पक्की बात है, लेकिन कम होके ज़ीरो नहीं होगा। अगर आप वॉल्यूम बढ़ाते बढ़ाते इन्फिनाइट कर दोगे तो प्रेशर कम होके ज़ीरो नहीं होगा, प्रेशर फिर भी कितना रह जाएगा, एन आर के बराबर रह जाएगा। यानी वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर कम होगा, बट कम होके ज़ीरो नहीं होगा। तो इसका ग्राफ ये बनेगा, ए पार्ट प्रेशर बढ़, सॉरी वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, बट ये ग्राफ जो है वो इस तरह से जाएगा। और अगर आप वॉल्यूम इन्फिनाइट भी कर दोगे तब भी ये प्रेशर घटते घटते ज़ीरो नहीं होगा, वो एक सर्टेन वैल्यू पे आएगा, और वो वैल्यू क्या होगी, एन आर। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम वी की वैल्यू यहाँ इन्फिनाइट डालेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनाइट दिस टर्म विल बी जीरो एंड द प्रेशर बिकम्स एन आर। तो आपका आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए पार्ट। One mole of an ideal gas undergoes a process P is equal to P naught 1 plus 2V naught upon V का स्क्वायर, उस पूरे की पावर -1, where V naught and P naught and V naught are constant. Change in temperature of the gas when volume is changed from V naught to 2V naught. क्वेश्चन ये है कि चेंज इन टेम्परेचर आपसे पूछा गया है, निकालना है आपको कब, जब वॉल्यूम आपका V naught से चेंज होके 2V naught हो जाए, तो आपसे चेंज इन टेम्परेचर निकालना है आपसे। ठीक है, तो पहले हम प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, वॉल्यूम का चेंज आपको पता है, प्रेशर का चेंज निकाल लेंगे तो टेम्परेचर का चेंज मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले जब वॉल्यूम वी नॉट था तब प्रेशर कितना होगा, पहले वो कैलकुलेट करते हैं। मैं इसका नाम P1 रख रहा हूँ। ठीक, कितना होगा, तो इस ये जो पूरी इक्वेशन है इसमें हमें V की जगह क्या डालना होगा, यहाँ वी नॉट। ढंग से देखते जाना, यहाँ क्या डालना है, वी नॉट। तो वी नॉट से वी नॉट कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, और 5 की पावर -1 तो 1/5 हो जाएगा। तो प्रेशर आया P0/5। ठीक, अब जब वॉल्यूम 2V0 हो गया तब प्रेशर कितना होगा, P2, वो हम फाइंड करते हैं। तो वो कितना होगा, तो अब यहाँ पे डालेंगे, अब वॉल्यूम कितना डालेंगे हम, 2V0। तो 2V0 से 2V0 कैंसिल आउट हो गया, 1 1 का स्क्वायर करेंगे 1 1 प्लस 1 2 ही होगा, और 2 की पावर जो है वो -1 चढ़ाएंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। तो प्रेशर हो गया P0/2। क्लियर। ठीक, अब यहाँ का टेम्परेचर हम लिखते हैं T1। T1 कितना होगा, तो T1 हो जाएगा P1 वॉल्यूम V0 अपॉन NR, और यहाँ का टेम्परेचर लिखते हैं T2। तो T2 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा P2 वॉल्यूम कितना है, 2V0 अपॉन NR, और आपको चेंज इन टेम्परेचर निकालना है, यानी आपको निकालना है T2 माइनस T1। तो सारी वैल्यू डालो, प्रेशर वगैरह हमने कैलकुलेट कर ही लिया है, और आपको एक आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। Two identical vessels containing the same gas at pressure P1 and P2 at absolute temperature T1 and T2। दो आइडेंटिकल वेसल हैं, एक वेसल ये है, एक वेसल ये है, और इसका अंदर प्रेशर P1 है, इसके अंदर प्रेशर P2 है, इसके अंदर टेम्परेचर T1 है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स हैं, इसके अंदर T2 है। ठीक, ऑन जॉइनिंग द वेसल विद ए स्मॉल ट्यूब एज शोन इन ए फिगर, एक ट्यूब से हमने इसको कनेक्ट कर रखा है। द गैस रीचेज ए कॉमन टेम्परेचर T एंड कॉमन प्रेशर P, और P/T का हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। क्लियर। तो पहले मान लिया इसमें नंबर ऑफ मोल्स थे N1, इसमें नंबर ऑफ मोल्स थे N2। तो पहले आइडियल गैस इक्वेशन लिखें, तो P1 वॉल्यूम मान लिया इसका V था, इसका वॉल्यूम VV, आइडेंटिकल वेसल्स हैं, वॉल्यूम बराबर होगा, P1V इज इक्वल टू N1R/T1। और दूसरी इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, P2V इज इक्वल टू N2R/T2। ठीक, अब हम दोनों की कंबाइंड आइडियल गैस इक्वेशन लिखेंगे, तो कॉमन प्रेशर हो गया P, वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम होगा 2V, पूरे सिस्टम की कंबाइंड, इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितने बन गए, तो बन गए N1 प्लस N2, R फाइनल टेम्परेचर कितना है T।
तो हमको तो P अपॉन T का रेशियो निकालना, तो ये बहुत ही आसान हो गया। आपको बस N1 और N2 की वैल्यू उठा के पहली दो इक्वेशन से डाल देनी है। तो N1 की वैल्यू कितनी है, तो N1 की वैल्यू P1V अपॉन RT1, N2 की वैल्यू क्या है, तो वो है P2V ओवर RT2 इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे, RT से, और डिवाइड किससे करेंगे, सॉरी T तो उधर चला गया, तो सिर्फ R से मल्टीप्लाई करेंगे, और डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड इस 2V से करेंगे। तो ये 2V से आपने डिवाइड कर दिया, तो ये R कैंसिल आउट हो गया, और ये V और V कैंसिल आउट हो गया। तो नीचे आपका आएगा 1/2 तो बाहर है ही है, नीचे एलसीएम आएगा T1 T2, और ऊपर क्या बनेगा, तो ये बनेगा P1 T2 प्लस P2 T1। So your answer is C part. VT ग्राफ दिया है आपको, ये वॉल्यूम और ये टेम्परेचर है, वॉल्यूम टेम्परेचर का ग्राफ दिया है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है। तो VT ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होता तो डेफिनेटली बात है प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक। V इज इक्वल टू NR ओवर P इंटू T। अगर VT ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है तो प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, और स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जिसकी स्लोप ज़्यादा है उसका प्रेशर कम है, यानी PA जो है वो कम होगा किससे, PB से, ठीक। तो एक एक करके देखते हैं। कॉलम 1 में कह रहे हैं गैस A इज एंड गैस B इज, ठीक है। पहले ही पूछ रहे हैं कि दो गैस जो हैं वो कैसी है, मोनो एटोमिक है, डायटोमिक है, क्या है, ठीक है। फिर बी में कह रहे हैं पी ए अपॉन पी बी का रेशियो, फिर एन ए अपॉन एन बी का रेशियो। तो आराम से समझते हैं कि करके, ठीक है। देखो, अगर मैंने ये माना होता कि नंबर ऑफ मोल सेम है, तभी ये बात हो सकती है कि जिसकी स्लोप ज़्यादा है उसका प्रेशर कम है, ठीक। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि प्रेशर दोनों का सेम हो तो नंबर ऑफ मोल्स पे खेल हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि जिसकी स्लोप ज़्यादा उसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हो, यानी एन ए इज़ ग्रेटर देन एन बी। ऐसा हो सकता है कि एन ए एन बी से ज़्यादा हो और प्रेशर दोनों का सेम हो, पी ए इज़ ग्रेटर देन पी ए पी बी के बराबर हो, प्रेशर सेम हो और नंबर ऑफ मोल ज़्यादा हो, तब भी स्लोप ज़्यादा हो जाएगी। या ऐसा भी हो सकता है कि नंबर ऑफ मोल सेम हो और ए का जो प्रेशर है वो कम हो जाए किससे, बी के प्रेशर से। ये भी हो सकता है, ठीक। तो जो सेकंड पार्ट है और जो थर्ड पार्ट है उसका जो बेहतर आंसर होगा वो बनेगा टी पार्ट। वी कैन नॉट से, ग्रेटर देन लेस देन कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, बराबर भी हो सकते हैं, ठीक। अब तीसरी पहले वाले पार्ट पे आते हैं। कह रहे हैं गैस ए कैसी है और गैस बी कैसी है, मोनो एटोमिक है, डायटोमिक है। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से आप मोनो एटोमिक और डायटोमिसिटी के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती, कोई भी। तो फर्स्ट का भी आंसर क्या बनेगा, टी पार्ट, वी कैन नॉट से। तो इस क्वेश्चन में तीनों का आंसर क्या बनेगा, टी टी टी, सी पार्ट। फर्स्ट का टी, सेकंड का टी और थर्ड का टी, तीनों के बारे में आप कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते।